हम अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए रोज नया नया परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी भावनाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, अपने विचारों में परिवर्तन कर रहे हैं। सोचते यहां से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए। अरे मिल जाए, जब तक मिल जाए ये बात दिमाग में रहेगी तब तक आपको उतना लाभ नहीं होगा जो मिलना चाहिए। सज्जनों, श्रद्धान अगर मजबूत है तो सर्व कार्यों की सिद्धि है। श्रद्धान अगर मजबूत नहीं है तो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। रेवती को प्रभावित करने के लिए समोशरण लगा दिया। रेवती को जब पता लगा, और सारी दुनिया दौड़ी जा रही है, लोग भागे जा रहे हैं, अभी कोई चमत्कार हो जाए। अभी तो लोगों ने नई बात कहना शुरू कर दी है कि चमत्कार को नमस्कार है। न कि महाराज जी कुछ करो गाजियाबाद में, अगर चमत्कार नहीं करोगे तो फिर आपकी दुकान चलने वाली नहीं है। अगर आपका विश्वास चमत्कारों में है तो आपका जीवन कोई ज्यादा धार्मिक जीवन नहीं हो सकता है। कि कुछ करना पड़ेगा प्रभावित करने के लिए। प्रभावित होना अलग चीज है और श्रद्धावान होना अलग चीज है। जो प्रभावित हो रहा है वो श्रद्धावान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो श्रद्धावान है वो सत्य के प्रति हमेशा प्रभावित रहेगा, उसका प्रभाव कम नहीं होता है। लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए अगर आप यंत्र तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हो, झाड़ फूक में विश्वास रखते हो, ताबीज गंडों में विश्वास रखते हो, धागे दोरों में विश्वास रखते हो, और अगर आप इसी को धर्म मानते हो, अगर आप इसी को धर्म की साधना समझते हो, आप इसी को धर्म की प्रभावना समझते हो, तो आप अपनी जगह बिल्कुल गलत है। बहुत कोशिश की रानी रेवती को प्रभावित करने की, बहुत कोशिश की, लेकिन रानी रेवती ने कहा कि ऐसे कैसे संभव है? पंचम काल में तीर्थंकर का समोशरण कहां से आ जाएगा? जब तीर्थंकर है ही नहीं फिर उनका समोशरण कहां से? और अगर आप लोगों में से कोई होता तो भाग लिया होता कि चलो ऐड आ रहा है समोशरण का, बैठेंगे वहां समोशरण में जाएंगे। वो सबसे पहले विचार करती हैं कि पंचम काल में जब तीर्थंकरों का साक्षात सानिध्य नहीं है तो तीर्थंकरों के अभाव में समोशरण किसका? क्योंकि समोशरण जब भी लगता है किसका लगता है? तीर्थंकरों का लगता है। तीर्थंकर अनंत परमात्मा का लगता है, तीर्थंकर केवल ज्ञानी का लगता है। फिर ये समोशरण कहां से आ गया? लेकिन वो उसको प्रभावित करने का जो प्रयत्न किया जा रहा था वो प्रभावित नहीं हुई। अंत में जो उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, अंत में उन्होंने जाकर के कहा कि धन्य हो तुम्हारी श्रद्धा को, धन्य हो तुम्हारी आस्था को। मैंने लाख कोशिश की तुम्हारी श्रद्धा डगमगाने के, डिगाने के, लेकिन तुमने अपनी श्रद्धा की, क्योंकि आज दुनिया में आप चलो कहीं भी जाओ, फिसलन तो पग पग पर हैं। इतने रास्ते हैं फिसलने के, इतने रास्ते हैं फिसलने के, जैसे पानी में काई जम जाती है और उस पानी में अगर आप पैर रखो तो बिना किसी के धक्का लगाए आप फिसल जाओगे। ऐसे संसार के मार्ग में, मिथ्यात्व के मार्ग में, खोटे मार्गों में इतनी फिसलन है कि वहां पर किसी को हाथ खींच करके ले जाने की जरूरत नहीं है। आदमी खुद जाएगा और फिसल जाएगा, रपट जाएगा। बचना हमें है, सुधार हमें करना है, अपने को हमें संभालना है। अगर हमने अपने आप को संभाला, और हम अपने आप को कब संभालेंगे? जब हमारा श्रद्धान पावरफुल होगा, मजबूत होगा। आज आप दुनिया में जो पदार्थ हैं उनको पावरफुल के रूप में ग्रहण करना चाहते हो, लेकिन आप कभी अपनी श्रद्धा को नहीं देखते हैं। नमोकार मंत्र है, नमोकार मंत्र वही है जो अंजन चोर ने जपा। सिद्ध चक्र महामंडल विधान नहीं वही है जो मेहनत सुंदरी ने किया। ये वही मंत्र हैं, जाप वो करते हैं, विधान वो करते हैं, उनको लाभ मिलता है। वो पूजन वो विधान हम करते हैं, हमको लाभ नहीं मिलता। भाई किससे पूछ रहे हो? मुझसे पूछ रहे हो? अरे अपने से पूछो कि उस विधान को करने के बाद भी आपको लाभ नहीं हुआ तो क्या मंत्र बदल गए? धर्म बदल गया? धर्म शाश्वत है,
नमोकार मंत्र शाश्वत है, वो बदलने वाला नहीं है। अगर कुछ बदला है तो आप अपने को जब टटोलोगे तो आपको पता लगेगा कि जो बदला है वो क्या बदला है, वो आपकी श्रद्धा बदली है, वो आपकी श्रद्धा कमजोर हुई है। वो गंधोदक लगाते हैं, उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। आप गंधोदक लगाते हैं, आपका सिर का दर्द बढ़ जाता है, कम नहीं होता। गंधोदक में फर्क आ गया। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा है जैसे भगवान जी बदल गए हो। भगवान जी नहीं बदले, मंत्र नहीं बदले, धर्म नहीं बदला ना, धर्म की जो शक्तियां थी उनमें कोई कमी आई। हाँ, अगर कमी आई है तो वो कमी उस श्रद्धावान में आ गई है, उस श्रद्धालु में आ गई है कि जितनी श्रद्धा के साथ उसको वो धर्म कार्य करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं उस क्रिया में सबसे पहले श्रद्धा हो। श्रद्धा नींव है, आधारशिला है। बहुत भली मानती हैं, आप लोग जानते हैं कि अगर मकान की नींव कमजोर होगी और अगर आपने कहीं ऐसे बड़े बड़े टावर बना दिए 25-25 मंजिला और अगर उसकी नींव कमजोर हो गई तो वो अधिक समय तक टिक करके रहने वाली नहीं है। हो सकता है बनने से पहले ही गिर जाए, हो सकता है बनने से पहले ही टूट जाए, हो सकता है, संभावना कुछ भी है। कभी यह भी हो सकता है कि बनने के बाद टूटे, कभी यह भी हो सकता है कि बनने के 2-4 साल बाद टूटे, लेकिन वो टूटेगी जरूर। क्यों? क्योंकि उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव कमजोर है। आपको भी अगर रोज आपका मन चलायमान हो रहा है, डगमगा रहा है, तो वो इसीलिए कि आपकी श्रद्धा की नींव कमजोर है। उसको बहुत प्रभावित करने की कोशिश की। रानी रेवती ने कहा कि नहीं, ये कोई माया जाल है, ये मिथ्या भ्रम है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। लोग दौड़े जा रहे हैं, निकलने वाला बीच रास्ते में उसका मकान पड़ता है, कहता है आप नहीं चल रही हो, वहां तो बहुत भीड़ है। अब लोगों की श्रद्धा का अर्थ भीड़ से हो गया। लोग जहां भीड़ को देखते हैं वहां श्रद्धा देने लगते हैं। भीड़ कम होने लग जाए तो उन्हें लगता है कि यहां तो कुछ है ही नहीं। भीड़ का श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है, श्रद्धा का भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। श्रद्धा भीड़ नहीं मांगती है और भीड़ में श्रद्धा हो कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि श्रद्धा और भीड़ ये दोनों विरोधी तत्व हैं। जहां भीड़ जा रही है वहां आप जा रहे हो तो इसका मतलब ये मत समझना जहां भीड़ है वहां बहुत सारे लोग हैं, लोगों की भीड़ है और आप ये सोचते हो कि वह धर्म हो रहा। कोई जरूरी नहीं है जहां पर भीड़ हो वहां श्रद्धा हो, और जहां श्रद्धा है वो अकेला बैठा हो, भीड़ नहीं है, तो ये मत समझना कि अकेला बैठा है इसलिए श्रद्धा नहीं होगी। नहीं, हो सकता है पूरी भीड़ में श्रद्धावान एक भी न मिले और जो अकेला बैठा है वो अकेला श्रद्धावान हो, संभव है। लेकिन हमारा गणित आजकल दूसरा हो गया है, हमारा ध्यान भीड़ की तरफ है। हमें दोस्तों भीड़ की तरफ नहीं जाना है, हमें भीड़ की ओर नहीं देखना है। हमें अपनी उस फाउंडेशन को मजबूत करना है, हमें अपनी उस नींव को मजबूत करना है जिस नींव के ऊपर हम संयम रूपी एक महल खड़ा कर सके, दर्शन ज्ञान चरित्र का एक हम अपना अच्छा निलय बना सके, जहां पर हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सके, आत्म ध्यान कर सके, आत्म ज्ञान कर सके, आत्मा का रसास्वादन कर सके, जीवन जीने की शैली सीख सके और सम्यक दर्शन जैसी वो पवित्रता को अपनी आत्मा से पवित्र करके इस मनुष्य पर्याय की जो सार्थकता है उसे सार्थक कर सके। उन फूलों की कोई कीमत नहीं है जिनके अंदर खुशबू नहीं है। फूल वही मूल्यवान है जिसमें खुशबू है, जिसमें सुगंध है, जिसकी अपनी महक है। और अगर फूल को हाथ में लिए जा रहे हो, कागज के फूल खुशबू नहीं देते। अगर तुम नकली इत्र छिड़क करके खुशबू लेना भी चाहो तो उस नकली इत्र छिड़के हुए कागज की खुशबू बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। फूल तो सूखने के बाद भी खुशबू देते हैं। श्रद्धा अगर मजबूत है तो श्रद्धा में निरंतर खुशबू है, श्रद्धा में निरंतर अतिशय है। स्वामी समंत भद्रदेव
एक बात कहते हैं, आप लोग कहते हो कि चमत्कार को नमस्कार है, और आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं कि ऐसा नमस्कार करो कि जिसमें खुद अतिशय हो जाए। चमत्कार जैसे शब्द का तो कोई प्रयोग ही नहीं है। चमत्कार तो मिथ्यात्व है, चमत्कार तो खोटी परंपरा है। जैन दर्शन में चमत्कार नहीं है। जैन दर्शन में अगर कोई शब्द है तो वो अतिशय है, और वो अतिशय भी तीर्थंकर परमात्मा के जीवन से जुड़ करके होता है, धर्म की साधना से होता है, सच्ची श्रद्धा से होता है। तो अपना ध्यान अतिशय की तरफ जाए, चमत्कार की तरफ न जाए। और फिर जिसे धर्म की साधना करनी है, जिसे आत्म उपलब्धि प्राप्त करनी है, जिसे अपने शाश्वत स्वभाव को प्राप्त करना है, वो बाहरी प्रभावी वातावरण से प्रभावित नहीं होता है, ना होना चाहिए उस। आपसे एक छोटी सी बात कहने के लिए आया हूं, बस वो यही है कि हम मंदिर में आने से पहले, पूजा करने से पहले, जाप करने से पहले, स्वाध्याय करने से पहले, करे जरूर, करना बंद न करे, लेकिन उसको करने से पहले अपनी श्रद्धा को जरूर नाप ले, अपनी श्रद्धा को जरूर देख लें, अपने को श्रद्धा के तराजू में तौल लें, श्रद्धा का थर्मामीटर अपने पास रख लें, और उसका पारा निरंतर ऊपर बढ़ता जाए, उसका पारा डाउन ना हो, नीचे ना हो, ताकि तुम्हारे द्वारा जो क्रिया की जा रही है, तुम्हारे द्वारा जो धर्म की आपके द्वारा धर्म की साधना की जा रही है और आपको लाभ नहीं हो रहा। आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मंदिरों में बैठ करके अपना समय व्यतीत करते हैं, और फिर भी आपका सिर दर्द बढ़ रहा है, आपके शारीरिक विकार बढ़ रहे हैं, आपके मानसिक विकार बढ़ रहे हैं, आपकी दरिद्रता बढ़ रही है। तो सोचो तो सही, क्योंकि श्रद्धावान व्यक्ति दरिद्र नहीं होता, श्रद्धावान व्यक्ति दुखी नहीं होता, श्रद्धावान व्यक्ति नास्तिक नहीं होता, श्रद्धावान व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो धैर्यवान होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है, उद्यमी होता है, पुरुषार्थी होता है, अगर उसकी श्रद्धा है तो। और अगर हमारे जीवन में हमारी धर्म साधना फल नहीं दे रही है तो विचार करना चाहिए, यस्मात् क्रिया प्रतिफलम तेन भाव शून्य, कि हमारे द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं वो क्रियाएं हमें आत्म लाभ क्यों नहीं दे रही हैं। आप व्यापार करते हो, 1 महीने तक रोज दुकान पर जा रहे हो, आ रहे हो, कभी किसी दिन बैठ करके चिंतन तो करोगे कि 1 महीने में आपने कमाया या गंवाया? आप चिंतन करोगे। उसी तरह से आप आत्मा के साथ बैठ करके अपनी आत्मा में चिंतन करो कि आप इतने वर्षों से धर्म की साधना कर रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, गंधोदक लगा रहे हैं, हार दे रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पता नहीं साधु के साथ पद विहार कर रहे हैं। कभी किसी दिन बैठ करके चिंतन तो करो, अपनी आत्मा से पूछो तो सही कि आपने कितना लाभ प्राप्त किया, कितना लाभ आपको हुआ, कि कुछ लाभ है भी या नहीं, या केवल आगे बढ़े चले जा रहे हैं, बस ऊपर से नीचे दौड़ते चले जा रहे हैं। उसका कुछ लाभ, अगर सच्ची श्रद्धा है तो आप लाभ ही लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर आपकी श्रद्धा में कमी है तो ये क्रियाएं मात्र आपके शरीर को कष्ट देने का कारण बन जाएगी, आपके आत्म लाभ में कारण नहीं बनेगी। जैन दर्शन एक बात कहता है, उसकी दृष्टि जो है वो आत्म तत्व पर है, उसकी दृष्टि जो है वो भीतरता की ओर है, बाहरता की तरफ नहीं है। वो बाहर की तरफ दौड़ने की बात नहीं करता है, वो भीतर जाने की बात करता है। और भीतर वही व्यक्ति जाएगा जो श्रद्धावान होगा। भीतर जाने के लिए पहला जो स्वरूप है, पहली जो शर्त है, पहली जो सीढ़ी है वो श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के भीतर की तरफ नहीं जाया जा सकता है। इसलिए हम अपनी उस श्रद्धा रूपी नींव को मजबूत करें। धर्म की साधना श्रद्धा के साथ हो तो वो धर्म की साधना फलीभूत हो जाती है। जिस धर्म की साधना में श्रद्धा नहीं है वो धर्म साधना फलीभूत नहीं हो पाती है। हम जिस श्रद्धा रूपी डाल पर बैठे हैं, हम उसी श्रद्धा रूपी डाल को अगर काट देंगे तो हम गिर जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति उस पेड़ पर बैठा है, उस पेड़ की उस डाल पर बैठा है और उसी डाल को काटा जा रहा है, तो वो निश्चित रूप से धड़ाम से गिरेगा। अब उसको उससे बचने के लिए ये करना है कि वो जिस डाल पर बैठा है उस डाल को न काटे। आप जिस धर्म में आस्था रखते हैं,
आप जिस जाति में, आप जिस ग्रंथ में, आप जिस धर्म परंपरा में, जिस देव में, जिस गुरु में विश्वास रखते हैं, उस डाली को अपने हाथों से न काटें, अपना नुकसान खुद न करें, अपनी श्रद्धा को मजबूत करें। आपकी श्रद्धा जितनी मजबूत होगी, आपका जीवन उतना पवित्र होगा, आपके जीवन में सुख है,